और जनक जी की चिंता किसने हरी प्यारी? जनक जी की चिंता किसने दूर की? नरेंद्र मोदी ने। तो किसने की? बोले भगवान राम ने। ध्यान देना प्यारे, जिस समय राम ने एक सेकंड में भी प्यारे एक धनुष को तोड़ दिया प्यारे, तो समझ लो जनक जी की चिंता का समाधान हो गया। आज भगवान अयोध्या की भूमि पर गए। कहा? बोले अवधपुरी रघुकुल मणि। एक एक शब्द पर ध्यान देना प्यारे, क्योंकि हम चौपाई गा के खत्म नहीं करते, उसका भावार्थ बताएंगे। क्या? बोले अवधपुरी रघुकुल। वैसे तो ये वंश इक्ष्वाकु वंश है, लेकिन जब से रघु हो गए तो रघुवंश हो गया। ध्यान देना। और बोले अवधपुरी रघुकुल मणि। यहाँ एक शब्द आया है मणि। अवधपुरी रघुकुल मणि राओ। कौन है? बोले वेद विदित तय दशरथ नाम। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, इतने राजा हुए, एक से एक काम किया, लेकिन इसके बाद भी किसी को मणि नहीं कहा। राम जी तो रघुवंश मणि है ही, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को भी रघुकुल की मणि कहा गया। प्रमाण? बोले अवधपुरी रघुकुल मणि राओ और वेद विदित ते दशरथ नाम। राजा दशरथ को प्यारी अयोध्या की रघुकुल की मणि कहा गया। क्यों? अरे भागीरथी हुए जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाए, लेकिन इसके बाद भी भागीरथी को प्यारे मणि नहीं कहा गया। और आज चक्रवर्ती दशरथ को जरा विचार करना, भागीरथी ने क्या किया? बोले भागीरथी ने कई वर्ष तपस्या करने के बाद अरे भगवान के चरणों से निकली गंगा को धरती पर उतारा। लेकिन याद रखना प्यारे, अरे दशरथ ने तो जिनके चरणों से गंगा निकली है उन्हीं को धरती पर उतार दिया। इसलिए अवधपुरी रघुकुल मणि राओ और वेद विदित ते दशरथ नाम। भगवान अच्छा कहाँ आते हैं? जरा 2 मिनट की बात है, समझो। भगवान जिसके जीवन में वैराग्य होता है, जिसके जीवन में भक्ति होती है, जिसके जीवन में ज्ञान होता है, याद रखना, जिसके जीवन में तीनों का समन्वय होता है, वैराग्य भी होवे, भक्ति भी होवे और ज्ञान भी होवे, उसकी यहाँ भगवान आते हैं। तो राजा दशरथ क्या है? बोले धर्म धुरंधर। ये क्या है? बोले जो जितना धर्मात्मा होता है उतना बैरागी होता है। और बोले धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। ज्ञानी भी है और भक्ति है। प्रमाण? बोले हृदय भगति मति सारंग पानी। आज राजा दशरथ के अंदर प्यारे तीनों का समन्वय है। लेकिन इसके बाद भी प्यारे एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोर्यो सुतुनाई। आप प्यारे कई बार रामचरितमानस को पढ़ते हैं, लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या राजा दशरथ को बेटे की गलानी है या राजा दशरथ को भगवान नहीं आए इस बात की गलानी? राजा दशरथ को प्यारे बेटे की गलानी नहीं है। राजा दशरथ को प्यारे भगवान को बेटा के रूप में मांगा था राजा मनु ने। राजा मनु ही दशरथ बने प्यारे। इस बात की गलानी है कि भगवान अभी तक नहीं आए। भगवान क्या झूठ बोलता है? राजा दशरथ ने क्या मांगा था प्यारे? बोले दान शिरोमणि कृपा निधि और नाथ कहो सती भाव और चाहूं तुम ही समान सुत और प्रभु सन कवन दुराव। लेकिन इसके बाद भी प्यारे भगवान नहीं आए। भगवान ने राजा दशरथ जिस समय मनु थे तो भगवान ने कहा था नृपतव तनय होव में आई, मैं ही तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा। अच्छा, लेकिन भगवान नहीं आए तो कारण क्या रहा? पहला कारण, यदि भगवान ने मनु को वचन दिया और जब मनु धरती पर दशरथ बने हैं तो भगवान को वचन के मुताबिक आ जाना चाहिए था। लेकिन इसके बाद भी भगवान नहीं आए। लेकिन जरा प्यारे भगवान के ना आने का कारण क्या है?
लोगों ने कहा इसका मतलब भगवान की वाणी भी असत्य हो गई। याद रखना, भगवान तो आना चाहते हैं, लेकिन फिर क्यों नहीं आए? क्योंकि कारण केवल इतना है प्यारे, भगवान गुरु महिमा को बढ़ाना चाहते हैं। और याद रखना कि मानो भगवान आप लोगों से इतना कहना चाहते हैं, जो लोग, जिन लोगों का जीवन गुरु से नहीं मिल जुड़ता है प्यारे, या जो लोग यदि जीवन में गुरु से नहीं जुड़ते प्यारे, जो गुरु के दर पर जाना नहीं चाहते, तो ईमानदारी से बताओ भगवान कहाँ से मिलेंगे? भगवान बिना गुरु के किसी को नहीं मिलते हैं प्यारे। इसलिए भगवान ने कहा कि जिस दिन दशरथ जो है गुरु के यहाँ जाएंगे, उस दिन हम तुरंत आ जाएंगे। तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? गुरु ग्रह गयो अरे तुरंत महिपाला। तो ईमानदारी से बताओ भगवान भी तुरंत आए कि नहीं? क्यों? जहां गुरु से संबंध जुड़ गया। यहां वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति ने कहा अपने पति से, आप जिस कुल का पुरोहित कर रहे हैं और इसके बाद भी उनके घर में कोई संतान नहीं है, तो ये बताओ अगर संतान ना होगी तो लोग क्या कहेंगे आपके बारे में? आप कैसे पुरोहित हैं? वशिष्ठ ने कहा क्या करें, लालसा की कमी है, लालसा प्रकट होवे तो उनके यहाँ संतान होगी। संतान ही नहीं होगी बल्कि भगवान ही संतान के रूप में। अरुंधति मैं जानता हूं। क्या जानते? बोले मैं ब्रह्मा का मानस बेटा हूं। वशिष्ठ जो है ब्रह्मा जी के मानस बेटा है। और जिस समय ब्रह्मा जी ने कहा अपने बेटा वशिष्ठ से कि वशिष्ठ तुम्हें रघुकुल का पुरोहित कर्म करना है, तो बोले मैंने मना कर दिया। बोले क्यों? बोले ओ पुरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमति कर निंदा। मैंने मना कर दिया। बोले पुरोहित कर्म करना अच्छा नहीं होता, मैं किसी कुल का पुरोहित कर्म नहीं करूंगा। लेकिन उसी समय मेरे पिता ब्रह्मा ने कहा, बोले वशिष्ठ, बोले उसी कुल में भगवान आएंगे। तो मैंने कहा पिता, अरे उसी रघुकुल में यदि भगवान को आना है तब मैंने रघुकुल का पुरोहित बनना स्वीकार किया। इसलिए अरुंधति भगवान को इसी कुल में आना है, लेकिन लालसा की कमी पड़ रही है। अरुंधति बोली लालसा यदि हम प्रकट कर देवे तो? अरे बोले तब तो काम बन ही जाएगा। और अरुंधति पहले राजा दशरथ के महल में गई। क्या किया? राजा दशरथ तो थे नहीं प्यारे, तो आराम से सिंहासन पर बैठी थी, तीनों रानियां विराजमान थी। और जैसे ही दशरथ ने महल में प्रवेश किया, अरुंधति ने देखा राजा दशरथ आए, उसी समय अपने बेटे के पैर का अंगूठा जोर से दबा दिया। बेटा रोने लगा। राजा दशरथ ने रानियों से कहा कि गुरु माता का बेटा रो रहा है, घर में देखो कोई खिलौना पड़ा हो। कौशल्या माता ने कहा कैसी बात करते हो राजन, अरे घर में खिलौना तो वहां होता है जहां खेलने वाला होता है, जिस घर में खेलने वाला नहीं है तो खिलौना कहां से होगा। उसी समय राजा दशरथ ने कहा माता अरुंधति से, गुरु माता आप इसको शांत करें, क्यों रो रहा? कहने लगी अरुंधति, राजन लगता है इसलिए रो रहा है, अरे तुम्हारे कुल का तो पुरोहित कर्म इसके पिता कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे तो कोई संतान नहीं है, मैं किसका पुरोहित बनूं? आज प्यारे मानो इतनी बात हुई, इसलिए गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, और कहे वशिष्ठ बहुविधि समझायो। यहाँ पर प्यारे वशिष्ठ ने अनेक प्रकार से समझाया, समझा ही नहीं कन्फर्म कर दिया। क्या? बोले धाराओं धीर हुई सुत चारी, और त्रिभुवन में माँ विदिते तुम्हारी, धराओ धीर हुई सुत चारी, धराओ धीर हुई है सुत चारी, धराओ धीर हुई ये सुत चारी, धराओ धीर हुई है सुत चारी। आज मानो राजा दशरथ से वशिष्ठ ने कहा कि चिंता मत करो, धरो धीर हुई है सुत चारी, आश्वासन दे दिया। लेकिन जरा विचार करना, राजा दशरथ जिस समय गुरु के पास गए तो निज दुख सुख, अरे दुख क्या सुनाया होगा और सुख क्या सुनाया।
पहले दुख है बाद में सुख है। लोग कहते हैं राजा दशरथ को दुख था तो दुख ही सुनाना था, लेकिन सुख का मतलब क्या है? बोले निजी दुख हो, दुख इस बात का है कि भगवान ने कहा था नृप तब तनय होब में आई, और लेकिन अभी तक भगवान नहीं आए, इस बात का दुख है। फिर बोले सुख किस बात का है? गुरुदेव अब आपके यहाँ आ गए हैं, इसलिए अब सुख क्या है? बोले गुरु की कृपा से ही भगवान मिला करते हैं, इसलिए निजी दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। और आज प्यारे वशिष्ठ ने समझाया, चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ चार बेटे हैं। किसी ने कहा कि वशिष्ठ से, अरे आपके यहाँ आए थे, एक बेटे की बात थी, एक का आशीर्वाद दे देते, लेकिन ये चार की बात क्यों करने लगे? वशिष्ठ ने कहा जरा विचार करना कि भगवान के यहाँ गए थे, क्या मांगा? बोले चाहो तुम ही समान सुत, आपके समान बेटा चाहते हैं। और लेकिन प्यारे जिस समय भगवान ने कहा कि मनु तुमने हमारे समान मांगा है, अरे हम तो बेटा बनकर आएंगे ही, और हमारे समान भी आएगा प्यारे। और राम जी के समान कौन आया? बोले भरत राम ही की अनुहारी, और सहसा लखना सके नर नारी। भरत और राम में प्यारे कोई अंतर नहीं था। राम जी मानो अपने जैसा भी लेकर आए, और प्यारे स्वयं भगवान आए। राम और भरत में कोई अंतर था क्या प्यारे? अपने जैसा लेकर आए। लेकिन भगवान ने क्या कहा था? बोले आप सरस को जो कहा जाई, नृप तब तनय होब में आई। अरे मैं अपने जैसा तो बना नहीं सकता हूं, फिर अपने जैसा कैसे लेकर आए? भरत और राम में अंतर था प्यारे। अंतर क्या था? जिस समय राजा दशरथ के यहाँ बेटा हुआ प्यारे, राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ ने कहा कि दोनों बेटे एक जैसे हैं। राजा दशरथ से वशिष्ठ ने कहा दोनों राजकुमार एक जैसे कैसे हो सकते हैं? बोले नहीं, एक जैसे राजकुमार हैं। कहा प्रमाण देखो। राजा दशरथ ने कहा कि राजन जरा ध्यान से देखो, और जैसे ही प्यारे राजा दशरथ ने दृष्टि डाली तो ध्यान से देखा तो समझ नहीं पाए। बोले गुरुदेव नख सिकते सब अंग अनुपा, कोई अंतर नहीं है। यहाँ वशिष्ठ ने कहा कि राजन जरा ध्यान से देखो। मेरा कहने का मतलब इतना है, राजा दशरथ भगवान को पहचान नहीं पाए। भरत और राम में कौन भगवान है? ध्यान देना। बोले भरत विष्णु के अवतार है, और प्यारे भगवान बोले निर्गुण निराकार ब्रह्म साकार रूप में राम जी ब्रह्म का अवतार है, भरत विष्णु का अवतार है। और विष्णु और ब्रह्म को आज राजा दशरथ पहचान नहीं पाए। लेकिन जिस समय वशिष्ठ ने कहा कि राजन जरा ध्यान से देखो, तो जब ध्यान से देखा तो क्या देखा? और याद रखना, गुरु की बिना दृष्टि के जीवात्मा भगवान को पहचान नहीं सकती है। आज गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन जरा दोनों की छाती को ध्यान से देखो। जब दोनों की छाती देखी तब भी दशरथ नहीं समझ पाए। लेकिन जिस समय वशिष्ठ ने कहा कि राजन दोनों का अंग बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन दोनों की छाती में अंतर है। क्या अंतर था प्यारे? बोले भरत की छाती पर भृगु ऋषि के चरण चिन्ह नहीं थे, और राम की छाती पर भृगु ऋषि का चरण चिन्ह बना था। इतना दोनों की छाती में अंतर था। भगवान अपने जैसा तो बना नहीं सकते, बनाने की कोशिश किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि राजा दशरथ जिस समय मनु थे तो भगवान के यहाँ जितना मांगा उससे दुगना मिला। और गुरुदेव ने कहा याद रखना प्यारे, जो भक्त भगवान के यहाँ जाता है जितना चाहोगे तो उससे दुगना मिलता है, लेकिन जो गुरु के यहाँ जाता है तो जितना चाहोगे दुगना नहीं मिलता प्यारे, उससे चौगुना मिलता है।